मुक्तिदा हसन निदा फाजली, जिन्हें निदा फाजली के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय हिंदी और उर्दू शायर, गीतकार और संवाद लेखक थे। उन्हें साहित्य में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2013 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। पाठ प्रवेश पर आते हैं। प्रकृति ने यह धरती उन सभी जीवधारियों के लिए दान में दी थी जिन्हें खुद प्रकृति ने ही जन्म दिया था, लेकिन समय के साथ साथ हुआ यह कि आदमी नाम के प्रकृति के सबसे अनोखे चमत्कार ने धीरे धीरे पूरी धरती को अपनी जायदाद बना दिया और अन्य दूसरे सभी जीवधारियों को इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया। यानी कि जो सबसे बड़ा मिरेकल, जो आविष्कार माना जाता है पृथ्वी का, मनुष्य ने संपूर्ण धरती को अपनी प्रॉपर्टी मान लिया और दूसरे जो जीवधारी हैं, अर्थात जो दूसरे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उन्हें इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया। इसका अंजाम यह हुआ कि दूसरे जीवधारियों की या तो नस्ल ही खत्म हो गई या उन्हें अपने ठिकानों से कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा जहां आदमी ना पहुंचा हो। कुछ जीवधारी तो आज भी अपने लिए ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। अगर इतना ही हुआ होता तो भी संतोष किया जा सकता था, लेकिन आदमी नाम का यह जीव सब कुछ समेटना चाहता था और उसकी यह भूख इतना सब कुछ करने के बाद भी शांत नहीं हुई। वह अब इतना स्वार्थी हो गया कि दूसरे प्राणियों को तो पहले ही बेदखल कर चुका था, परंतु अब वह अपनी ही जाति अर्थात मनुष्यों को ही बेदखल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। अर्थात पहले तो केवल जीव जंतुओं को परेशान करता था, उन्हें अपनी जगह से हटाता था, पर अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य को भी भगाने लगा है, दूसरे मनुष्य को भी परेशान करने लगा है, उसकी प्राइवेसी में भी इंटरफेयर करने लगा है। परिस्थिति यह हो गई कि ना तो उसे किसी के सुख दुख की चिंता है और ना ही किसी को सहारा या किसी की सहायता करने का इरादा। यदि आपको भरोसा नहीं है तो इस पाठ को पढ़ लीजिए और पाठ को पढ़ते हुए अपने आसपास के लोगों को याद कीजिए और ऐसा जरूर होगा कि आपको कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति की याद आएगी जिन्होंने किसी न किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया होगा, कि हमने हमारी लाइफ में ऐसे प्रैक्टिकल्स देखे होंगे जो इस पाठ में हमें बताए गए हैं। कि बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे, यानी 1025 BC। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा यानी एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, अपने लश्कर यानी अपने साथ सैनिकों को लेकर। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। चींटी यानी जो एंट होती हैं, उन एंट्स ने घोड़ों की आवाजें सुनी, घोड़ों के पैरों की आवाजें सुनी तो डर गईं और कहा कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में चले जाओ, फौज आ रही यानी आर्मी आ रही। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। रखवाला यानी मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए हूं, आपका रक्षक हूं। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। कुछ शब्दार्थ नीचे लिखे हुए हैं। बाइबल जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ, हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ यानी मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। हाकिम का अर्थ होता है राजा या मालिक, एक दफा का अर्थ एक बार, लश्कर का अर्थ सेना, दुआ का अर्थ प्रार्थना या प्रेयर। यहां लेखक ने सुलेमान की नेक दिली का उदाहरण दिया, यानी कितना उदार था, उसकी काइंडनेस यहां पर हमें बताई है।
सुलेमान की नेक दिली की तरह एक और उसी तरह की घटना का वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी जीवन कथा में किया है। सिंधी एक भाषा है भारत में बोली जाने वाली। इस भाषा के जो महाकवि हैं शेख अयाज, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। कुआं कहते हैं वेल को। वहां से स्नान करके आए। उनकी मां ने भोजन परोसा। अभी उनके पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नजर उनके बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए एक कीड़े पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा, वे भोजन छोड़कर खड़े हो गए। उनको खड़ा देखकर शेख अयाज की मां ने पूछा कि क्या बात है, क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? इस पर शेख अयाज के पिता ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है। वे उसी को उसके घर यानी कुएं के पास छोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि वो कुएं से स्नान करके आए थे, तो वहां से जब वो आ रहे थे तो कुएं से कोई एक कीड़ा, एक इंसेक्ट उनके साथ उनके घर तक आ गया। उन्हें वो भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लगा उस इंसेक्ट का घर जो है वो वेल है, वो कुआं है, तो वो उसे वापस छोड़ने के लिए भोजन को छोड़कर भी चले गए। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। अब रोने का कारण क्या था? इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। जख्मी यानी घायल। नूह के सामने से एक बार एक जख्मी कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुन, यानी उसके स्कॉल्डिंग, उसकी फटकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। इस कुत्ते ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से कुत्ता नहीं बनाऊं, ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो। हम सबको बनाने वाला एक ही ईश्वर है। इस बात को सुनकर नूह जो है जीवन भर रोते रहे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि मैं अपने दिल में किस तरह की गलत भावना पाले हुए था। यहां लेखक ने नूह नाम के ईश्वर के संदेश वाहक का उदाहरण दिया है। क्या है कि बाइबल और जितने भी दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें नूह नाम के एक ईश्वर के संदेश वाहक का वर्णन मिलता है। उनका असली नाम नूह नहीं था, उनका नाम लश्कर था, लेकिन अरब के जो लोग हैं उनको इस नाम से याद करते हैं क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक दिन जख्मी कुत्ता गुजर रहा था। उस कुत्ते को देखकर नूह ने उसे अपमानित करते हुए कहा कि गंदे कुत्ते दूर हो जा। ऐसा नूह ने इसलिए कहा क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी अपमानजनक बात को सुनकर जवाब दिया कि ना तो वह अपनी मर्जी से कुत्ता बना है और ना ही नूह अपनी मर्जी से इंसान बना है। जिसने भी हमें बनाया है वो सबका मालिक तो एक ही है। ये मिट्टी से मिट्टी मिले खूके शभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। नूह ने जब कुत्ते की बात सुनी कि जिसने भी हमें बनाया है वो सबका मालिक तो एक ही है, तो वह लंबे समय तक अपनी मूर्खता पर रोते रहे। उन्हें महाभारत का वह दृश्य याद आ गया जहां एक कुत्ता, जो कि यमराज थे, युधिष्ठिर का अंतिम समय तक साथ निभाता नजर आता है, जबकि बाकी सभी पांडवों और द्रौपदी ने उनका साथ छोड़ दिया था। अब लेखक आगे हमें बताता है कि दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। हम सामान्यतया देखते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं
उनमें पृथ्वी की रचना और संरचना अलग प्रकार बताई गई है, जबकि विज्ञान हमें एक अलग प्रकार की संकल्पना देता है। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। कि दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, वजूद मतलब अस्तित्व में, यानी इस दुनिया का एग्जिस्टेंस कैसे शुरू हुआ। पहले यह दुनिया क्या थी, किस बिंदु से या किस पॉइंट से दुनिया के बनने की यात्रा शुरू हुई, इन सभी प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और सभी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो अपनी अपनी तरह से देते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर किसी को पता चले या ना चले, लेकिन ये बात सही है कि ये धरती किसी एक की नहीं है। अर्थात हम जितने भी लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम सभी का इस पृथ्वी पर बराबर का अधिकार है। जितने भी जीवधारी इस धरती पर रहते हैं, जैसे पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर, इन सभी का धरती पर बराबर का अधिकार है। परंतु ये बात अलग है कि अपने आप को बुद्धिमान बताने वाला मनुष्य धरती को अपनी निजी जायदाद समझकर दूसरों के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रहा है। यानी जो मनुष्य है वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान मानता है और इस संपूर्ण पृथ्वी को अपनी प्रॉपर्टी। जो दूसरे जो प्राणी है, दूसरे जो जीवधारी हैं मनुष्यों के अलावा, उनके लिए भी मनुष्य दीवारें यानी बैरियर्स बना रहा है, उनके लिए कई बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, उन्हें जीने में समस्याएं पैदा कर रहा है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे खिसकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है, बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के प्रमाण हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। यहाँ पर लेखक बढ़ती हुई आबादी के कारण होने वाले प्राकृतिक बदलावों का वर्णन कर रहा है। लेखक कहता है कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी, उस समय पूरा संसार एक परिवार की तरह रहा करता था, लेकिन अब इसके टुकड़े हो गए हैं और सभी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। पहले सभी बड़े बड़े बरामदों और आंगनों में मिलजुल कर रहा करते थे, परंतु आज के समय में सभी का जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिकुड़ने लगा है। पहले हमारी जो सोच थी वो बड़ी व्यापक थी। भारत में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण वसुधा ही हमारा परिवार है, ये संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है, ये हमारी सोच थी। आज हम अपने माता पिता को भी अपने साथ रखना पसंद नहीं करते हैं। ये जिस प्रकार का ये परिवर्तन है, इस परिवर्तन को ही लेखक यहां पर इंगित कर रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे समुद्र अपनी जगह से पीछे हटने लगा है। यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, उसी अकॉर्डिंग हमें रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो हमने क्या किया, समुद्रों को, जंगलों को नष्ट करते हुए हम रहने के लिए मकान बनाना शुरू कर रहे हैं।
लोगों ने पेड़ों को काटकर रास्ते बनाना शुरू कर दिया है। प्रदूषण इतना अधिक फैल रहा है कि उससे परेशान होकर पंछी बस्तियों को छोड़कर भाग रहे हैं। थोड़े समय पहले की ही बातें हैं, या अभी भी कई गांवों में हमें देखने को मिलता है कि पशु पक्षी बहुतायत मात्रा में हमें मिलते हैं गांवों में। हम वहां देखते हैं कि सुबह शाम चिड़िया चहचहाती हैं, तोते, कौवे, कबूतर, इस तरह के कई पशु पक्षी हमें गांवों में देखने को मिलते हैं। यहां तक कि हम भारत में पशुपालन भी किया जाता है, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी को घर में पाला जाता है। उनसे हमें दूध भी प्राप्त होता है और भी कई तरह के लाभ हमें उनसे प्राप्त होते हैं। पर जहां मनुष्य को अपना स्वार्थ नजर आता है, वहां वह उन पशु पक्षियों को अपनी बस्ती से भगाने से भी नहीं चूकता। बारूद से होने वाली मुसीबतों ने सभी को परेशान कर रखा है। बारूद कहते हैं एक्सप्लोजिव को। आज जो है एटॉमिक एनर्जी पर ज्यादा जोर दिया जाता है, बम बनाने पर। प्रत्येक देश को अपनी अपनी शक्तियां दिखानी है। तो इन शक्तियों को दिखाने के लिए जो बारूद हम बना रहे हैं, जिन बारूदों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उससे कई प्रकार के दुष्प्रभाव हमारे सामने आते हैं। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। ये चीजें हमें कॉमन देखने को मिलती हैं आजकल। भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज कोई ना कोई नई बीमारियां, न जाने और क्या क्या, ये सब मानव द्वारा प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का नतीजा है। ये किस चीज का रिजल्ट है? हम नेचर के साथ जो हम गलत मिसबिहेव कर रहे हैं, उसका रिजल्ट है कि आज भूकंप, सैलाब, तूफान, नई बीमारियां, अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, अधिक बारिश, ये सारी चीजें जो हैं वो उसी का रिजल्ट है। प्रकृति एक सीमा तक ही सहन कर सकती है। सहन करना मतलब टॉलरेट करना, कि नेचर जो है एक लिमिट तक ही टॉलरेट कर सकती है। प्रकृति को जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, इसका एक नमूना, यानी एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण कुछ साल पहले मुंबई में आई सुनामी के रूप में देख ही चुके हैं। सुनामी के बारे में आप सब जानते हैं। समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें आई थी, जिन्होंने कई लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया था, कई घर उसमें बह गए थे। ये नमूना इतना डरावना था कि मुंबई के निवासी डरकर अपने अपने देवी देवताओं से उस मुसीबत से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े मकानों को बनाने वाले बिल्डर मकान बनाने के लिए समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार सिकुड़ता जा रहा था। पहले तो समुद्र ने अपनी फैली हुई टांगों को इकट्ठा किया और सिकुड़कर बैठ गया। फिर भी बिल्डर नहीं माने, तो समुद्र जगह कम होने के कारण घुटने मोड़कर बैठ गया। अब भी बिल्डर नहीं माने तो समुद्र खड़ा हो गया। इतनी जगह देने पर भी जब बिल्डर नहीं माने तो समुद्र के पास खड़े रहने की जगह भी कम पड़ने लगी और समुद्र को गुस्सा आ गया। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता है। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाजों को ऐसे उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया, जैसे कोई किसी बच्चे की गेंद को उठाकर फेंकता है। एक को वर्ली के समुद्र के किनारे फेंका तो दूसरे को बांद्रा के कार्टर रोड के सामने मुंह के बल गिरा दिया और तीसरे को गेटवे ऑफ इंडिया के पास पटक दिया, जो अब घूमने आए लोगों का मनोरंजन का साधन बना हुआ है। समुद्र ने तीनों को इस तरह फेंका कि कोशिश करने पर भी उन्हें चलने लायक नहीं बनाया जा सका। कहने का तात्पर्य है,
कि जब जो बिल्डर्स हैं, मकान बनाने वाले जो लोग हैं, वो मकान बनाने के लिए समुद्र का एरिया कम करते जा रहे हैं, है ना। समुद्री जो क्षेत्र है वहां पर भी इन्होंने मकान बना बनाकर समुद्र को कम करने का प्रयास किया है, समुद्र को पीछे धकेल रहे। तो यहां पर जो समुद्र के बारे में कहा गया है कि उसने फैली हुई टांगों को इकट्ठा किया, इसका मतलब यह नहीं है कि समुद्र के कोई पैर है, समुद्र ने अपनी जगह कम कर ली, यानी समुद्र पीछे चला गया। फिर बिल्डर्स ने फिर से कोशिश की तो समुद्र और कम हो गया, उसके बाद फिर कोशिश की तो समुद्र और कम हो गया, यानी समुद्र का जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे कम करते गए। यानी मनुष्य जो है वो समुद्र के क्षेत्र को भी कम करने के प्रयास में लगातार लगा रहा, जिसकी वजह से समुद्री क्षेत्र कम हो गया। समुद्र को गुस्सा आने का तात्पर्य है कि जब हम प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ करते हैं तो असंतुलन यानी इम्बैलेंस की स्थिति अपने आप ही पैदा होती है, और वही इम्बैलेंस जो है वो निकलकर सामने आया लहरों के रूप में। और जो 3 जहाजों का उदाहरण यहां पर दिया गया है वे समुद्री क्षेत्र को कम करने का ही दुष्परिणाम है। मेरी मां कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। यहां पर लेखक जो है निदा फाजली अपनी मां की सीख जो है, अब उनकी मां उन्हें जो लेसन देती थी, जो सबक सिखाती थी, उसका जिक्र कर रही हैं कि मेरी मां कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। बद्दुआ कहते हैं श्राप को या कर्स। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। दरिया कहते हैं नदी या नहर को। कबूतरों को मत सताया करो, वो हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। अजीज कहते हैं प्रिय, डियर को। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। यहां लेखक बता रहे हैं कि उनकी मां उन्हें सिखाती थी कि शाम के वक्त, अभी संध्या के बाद पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दिया बत्ती भी वही संध्या का समय होता है, तो संध्या के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि फूल जो हैं बद्दुआ देते हैं। अगर आप नदी या नहर पर कहीं जा रहे हैं तो उसे प्रणाम करो, नमस्कार करो या सलाम करो। कबूतरों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हजरत मोहम्मद के प्रिय हैं, और हजरत मोहम्मद ने उन्हें अपनी मजार का नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। इजाजत मतलब अनुमति या परमिशन दी हुई है कि वे हजरत मोहम्मद की जो मजार है उसके ऊपर जो नीला गुंबद है वहां पर घोंसले बना सकते हैं। यानी मोहम्मद हजरत ने उन्हें एक ऊंचा स्थान प्रदान किया है। साथ ही उनकी मां कहती थी कि मुर्गे को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जो मौलवी होता है, जो सुबह सुबह अजान देता है मस्जिदों में, उससे भी पहले जगकर सबको जगाता है। और उनकी मां कहती थी कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। कि सबकी जो पूजा है, जो प्रार्थना है, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो चर्च में जाकर प्रार्थना हो, चाहे वो गिरजाघर में जाकर प्रार्थना हो, सब एक ही है। इनकी मां का कहना था ईश्वर एक है, बस रीतियां, धर्म और रास्ते अलग अलग हैं। कि मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। यहां लेखक बचपन में दी गई अपनी मां की सीख का वर्णन कर रहा है। देखिए, लेखक कहता है कि बचपन में उनकी मां हमेशा कहती थी कि जब भी सूरज ढले, अर्थात शाम के समय, पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं।
दिया बत्ती के समय अर्थात पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने पर फूल श्राप देते हैं। नदी पर जाओ तो उसे नमस्कार करना चाहिए, वह खुश हो जाती है। कभी भी कबूतरों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कबूतर हजरत मोहम्मद को बहुत प्यारे हैं। हजरत मोहम्मद ने कबूतरों को अपनी दरगाह के गोलाकार शिखर पर रहने की इजाजत दी हुई है। मुर्गों को भी कभी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मुल्ला जी से पहले ही पूरे मोहल्ले में बांग देकर सबको जगाता है। अब जो नीचे लिखा हुआ है कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत, उसका भावार्थ है कि सबकी पूजा एक सी, अर्थात चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या फिर सिख हो या ईसाई, सभी एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं, केवल तरीका अलग होता है। कोई मंदिर तो कोई मस्जिद तो कोई गिरजा तो कोई गुरुद्वारे जाता है, इसलिए कहा जाता है कि रीत अलग है। उसी प्रकार मौलवी मस्जिद में जाकर लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है, वैसे ही कोयल बागों में पेड़ों में बैठकर अपने मधुर बोल से सबको प्रसन्न करती है। यानी मस्जिद और कोयल दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, लोगों को प्रसन्न करने का। मौलवी मस्जिद में जाकर अल्लाह की प्रार्थना सुनाकर सबको प्रसन्न करता है, और कोयल बाग में पेड़ पर बैठकर अपनी आवाज से सबको प्रसन्न करती है। लेखक कहता है कि ग्वालियर से मुंबई के बीच समय के साथ काफी बदलाव हुए। वर्सोवा में जहां लेखक का घर है, वहां लेखक के अनुसार किसी समय में दूर तक जंगल ही जंगल था। लेखक यहां जंगल की बात कर रहे हैं। ग्वालियर से और बंबई के बीच में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो लेखक यहां पर बता रहे हैं। पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, और भी न जाने कितने जानवर थे। अब तो यहां समुद्र के किनारे केवल लंबे चौड़े गांव बस गए हैं। इन गांवों ने न जाने कितने पशु पक्षियों से उनका घर छीन लिया है। इन पशु पक्षियों में से कुछ तो शहर को छोड़कर चले गए हैं, और जो नहीं जा सके उन्होंने यहीं कहीं पर अस्थायी घर बना लिए हैं। अस्थायी इसलिए क्योंकि कब कौन उनका घर तोड़कर चला जाए कोई नहीं जानता। इनमें से ही 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बना रखा है। उनके बच्चे अभी छोटे हैं। उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी उन बड़े कबूतरों ने की। लेखक बता रहे हैं कि ग्वालियर से बंबई के बीच पहले केवल जंगल ही जंगल था। बहुत सारे पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी भी थे, और भी कई प्रकार के जानवर वहां रहते थे। पर अब समुद्र के किनारे केवल गांव ही गांव है, यानी मनुष्य वहां रहने लगा है। अब वहां जंगल नहीं बचे, और इन गांवों ने या इन गांवों में रहने वाले मनुष्यों ने कितने सारे पशु पक्षियों का घर उनसे छीन लिया है, जिसकी वजह से कुछ पशु पक्षी तो उस शहर को छोड़कर चले गए, और जो कहीं जा नहीं पाए उन्होंने वहां अपने अस्थायी घर बना लिए, अर्थात टेम्परेरी रूप से वहां रहने लगे। अस्थायी इसलिए कहा है क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि उनका घर कब तोड़ दिया जाए और कब उन्हें वहां से जाना पड़े। अब लेखक वहां पर 2 कबूतरों की बात करता है कि इनमें से ही 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बना रखा है। उनके बच्चे अभी छोटे हैं। उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी उन बड़े कबूतरों ने की थी। लेखक के फ्लैट में 2 कबूतर रहते थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो उन छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण जो करता था वो दोनों बड़े कबूतर किया करते थे। बड़े कबूतर दिन में बहुत बार उन छोटे कबूतरों को खाना खिलाने आते जाते रहते थे, और आए जाए क्यों ना, यहां उनका भी तो घर था। लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी। कभी कबूतर किसी चीज से टकरा जाते थे
और चीजों को गिराकर तोड़ देते थे। ये जनरली होता है, घर में जब पक्षी इधर से उधर उड़ता है तो किसी ना किसी चीज से टकराएगा और टकराने की वजह से जो छोटे मोटे आइटम्स होते हैं वो गिर जाते हैं। कभी लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर कबीर और मिर्जा गालिब की पुस्तकों को गिरा देते थे। इससे हमें पता चलता है कि जो निदा फाजली है वो कबीरदास और मिर्जा गालिब को पढ़ा करते थे। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है, उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते, मगर अब न सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो उनके दुख में सारी रात नमाजों में काटे। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। यहां लेखक समय के साथ आए व्यक्तियों के व्यवहार का वर्णन कर रहा है। लेखक कहता है कि कबूतरों के बार बार आने जाने और चीजों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने जहां कबूतरों का घर था वहां जाली लगा दी थी। कबूतरों के बच्चों को भी वहां से हटा दिया था जहां से कबूतर आते जाते थे। उस खिड़की को भी बंद किया जाने लगा था। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर रात भर चुपचाप और दुखी बैठे रहते थे, मगर अब ना तो सोलोमन है जो उन कबूतरों की भाषा को समझकर उनका दुख दूर करे, और ना ही लेखक की मां है जो उन कबूतरों के दुख को देखकर रात भर प्रार्थना करती रहे। अर्थ यह हुआ कि समय के साथ साथ व्यक्तियों की भावनाओं में बहुत अंतर आ गया है। लेखक की जो मां है वो एक कबूतर के दुख को देखकर सारी रात नमाज पढ़ती रही थी, उसका भी वर्णन यहां पर लेखक ने किया है। वहीं एक दोहे के रूप में दो पंक्तियां नीचे लेखक ने दी है कि नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहता है कि जिस तरह नदियां बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपना पानी देती है, और तोता जिस तरह से किसी भी आम के बगीचे से आम खाने पहुंच जाता है, अर्थात उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम का बगीचा किस जाति के व्यक्ति ने लगाया है, उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को जागकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह हमें भी नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित के कार्य करने चाहिए और तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए, तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें प्राणी मात्र का दुख समझना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम हमारे स्वार्थ के लिए किसी दूसरे मनुष्य का या दूसरे प्राणी का अहित करें। यहाँ इन सब उदाहरणों के माध्यम से लेखक ने हमें परोपकार की भावना जागृत करने के लिए प्रेरित किया है।